तालियां जरा जोरदार बजीए। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे। आज नगर पंचायत नगर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का ये दिन लिखा जाएगा कि आज ही के दिन, जैसा कि पंकज भैया ने बताया कि 11 सितंबर को शिकागो में अपने खैर शब्दों के बाजीगर तो आप ही हैं, तो बाजीगरी कर रहे थे। मैं आज के स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर यहाँ की चेयरमैन श्रीमती नीलम सिंगराना जी, ईओ श्रीमती सृष्टि सिंह जी, हमारे सबका नाम लेंगे तो समय बहुत लग जाए क्योंकि एक कार्यक्रम इसके बाद है। अब ईओ साहब लौट के आई फिर ब्लॉक में जाना। हमारे एक लाइन से सभी जिले से आए हुए हैं। पंकज भैया ने बहुत विस्तार से बात रखी, हमारे साथी हैं अध्यक्ष जी ने, सबको जितने हमारे अतिथि हैं, डॉक्टर साहब ने, सबको मैं सबका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, पत्रकार साथियों का अभिनंदन करते हुए, माननीय सभासद हमारे कर्मी, उपस्थित सहयोगी साथी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं सम्मान और आदर करते हुए आज हमारे लिए आदर्श नगर पंचायत के लिए गर्व का विषय है। वैसे भी ये अमर शहीद राजा उदय प्रताप नारायण सिंह की धरती है, पूरी भूमि है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के साथ 1942 से लेकर तमाम आंदोलनों में जेल गए, स्वाधीनता सेनानी सर्वोपरि भगत निषाद भी नगर के 25 साल के प्रधान भी रहे। ये उनकी पूरी भूमि है। जैसा कि अभी हमारे मेजर साहब ने बताया कि ये निम्रदुद्धि मार्ग है, बगल में राम जानकी मार्ग, ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं। अपने आप में नगर हिस्टोरिकल है, रणबांकुरों की धरती है, बहादुरों की धरती है। और हमारे भी आपने देखा राजा उदय प्रताप नारायण सिंह जी की प्रतिमा, जब मैं जिला पंचायत सदस्य था तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने प्रस्ताव किया और जिला पंचायत द्वारा लगाई गई। अभी उसका थोड़ा सुंदरीकरण हुआ है, उसको टाटा मोटर्स ने अपने पैसे से कराया। जिला पंचायत में कोई पैसा यूँ साहब ने खर्च नहीं किया, उसको टाटा मोटर्स ने खुद वहन किया। अभी आगे आप जाएंगे तो अमर शहीद राजा साहब की जो कोर्ट है, राजकोट के नाम से मशहूर है, वहाँ देखेंगे तो वहाँ एक बंदूक टंगी हुई है। वो दिखाते हैं उनके शौर्य की बलिदान को। राजकोट में अमर बलिदानी स्तंभ बनाया गया। अभी और आगे जाएंगे तो जिसकी मैंने भी चर्चा किया, हमारी सीमा पर जो स्वाधीनता सेनानी सर्वोपरि भगत निषाद जी थे, जिनके नाम पे कभी कोई काम आज तक हो नहीं पाया, उनके नाम पे सुंदर स्वागत द्वार बनाया गया। तो हम लोग जो समाज अपने महापुरुषों को गौरव प्रदान नहीं करता, उनको याद नहीं करता, वो समाज पीछे हो जाता है। इसलिए हम सभी का धर्म है। आज विकसित भारत संकल्प प्रधानमंत्री जी उसकी चर्चा करते हैं, हमारे देश में उसके काम चल रहा है कि दुनिया के पैमाने पर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। तो हम सबको चतुर्दिक विकास के बारे में सोचना होगा। हम अच्छे खिलाड़ी पैदा करें, अच्छे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं। हम समाज में जिस क्षेत्र में जो जा रहा है उसको आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। और वो तभी होगा जब महापुरुषों हम प्रेरणा लेंगे। आज कम से कम जो इधर से निकलेगा, आज के बाद वो देखेगा कि यहाँ जिसकी प्रतिमा लगी हुई है उनके क्या विचार थे। बहुत विस्तार से पंकज भैया ने बताया, उसको ज्यादा महसूस। और जो लिखा हुआ उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मुझे लगता है पूरे जीवन की एक सूक्ति है। केवल व्यक्ति इसको ही पढ़ ले और सुबह उठकर के मंत्र की तरह अगर उसको याद करे तो किसी और की जरूरत मुझे लगता है कि ज्ञान की है ही नहीं, अपने आप में पूर्ण है।
सौभाग्य है। एक बार मेरे सोशल मीडिया पे एक साथी ने, अश्विनी श्रीवास्तव जी मेरे साथी है, मेरे गांव के हैं, उन्होंने लिखा कि विवेकानंद जी की प्रतिमा जिले में नहीं है, लगनी चाहिए। मैं गाड़ी में चल रहा, मैंने चलती गाड़ी में उनको जवाब दिया कि मेरे हिस्से का तो नगर है, मेरा जिला ही मान लीजिए। जैसे विकसित भारत की जब कल्पना होती थी, मेरे हिस्से का नगर ही भारत है। अगर नगर विकसित होगा तो बस्ती होगा, बस्ती होगा तो प्रदेश और देश होगा। ऐसे जिसके हिस्से का जो गांव सभा है, जो नगर पालिका है, जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, जिसके हिस्से में जो मिला हुआ है जिम्मेदारी, उस हिस्से को अगर विकसित करेगा तो भारत विकसित अपने आप हो जाएगा। तो मैंने जवाब दिया कि मेरे हिस्से का नगर ही है और मैं प्रयास करूंगा कि नगर में विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित। सोशल मीडिया के कमेंट पे आज विवेकानंद जी यहाँ स्थापित हुए, मेरे बड़े हर्ष का विषय है। और संयोग की बात है कि जनपद में प्रतिमा नहीं है। विवेकानंद जी किसी सम्मान के मोहताज नहीं है। महापुरुष तो अपने आप में दुनिया जिसको सर झुकाती है, जिसके सामने हम सम्मान देकर खुद सम्मानित होते हैं। आज नगर पंचायत के वासी, हमारे सभासदगण, हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे इस क्षेत्र के लोग, वो विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों को सम्मान देकर खुद सम्मानित हो रहे हैं। ये गर्व का, हम क्या उनको सम्मान दे सकते हैं? उनके जो कृतित्व थे, जो व्यक्तित्व थे, जो उनकी आभा थी, जो उनके विचार थे, वो ऐसे ही दुनिया में प्रासंगिक है और हमेशा रहेंगे। हम चूंकि नगर पंचायत में हर तीसरे दिन का